नहीं करना है, कैसे करना है। क्योंकि आजकल जो माहौल जा रहा है ना, हम घर में पार्लर बना सकते हैं, किसी को घर बुलाएं और जी अगला बंदा कोई कुछ का कुछ निकले, कोई चोर डाकू हो गन पॉइंट पे लूट के ले जाए, कुछ नहीं। पर ड्राइव कर रही हैं आप? ये कपड़े उसको जरूरत क्या पता उसकी बेगम ने कहा पैसे क्या कुछ था चोरी में, क्या कुछ गया? 2 सूट मेरे फैंसी वेडिंग वाले और हाँ जी आराम से ये देखें ज़रा, एक हाथ पे मैंने भी मसाज की है और इसमें रिंकल्स में भी कितना फ़र्क पड़ा है। इधर रिंकल्स भी, इसमें रिंकल्स नहीं है। मैंने शुगर स्क्रब यूज़ किया है ऑरिफ्लेम का, इतना बेस्ट स्क्रब है। फेस पे करें, हैंड्स पे करें, फीट्स पे करें, बिल्कुल। हिबा भी देख रही है कि मम्मा कर रही है, ज़ाहिरा देखें बिल्कुल डिफरेंस सामने है। कुछ नहीं, कोई ब्लीच नहीं की, कुछ नहीं किया, जस्ट एक स्क्रब किया ये। वो भी मेरा ख्याल है 1 मिनट के लिए नहीं, 3 से 4 मिनट मसाज की है। 3 से 4 मिनट। अच्छा, तो देख लें रिजल्ट। बाबा शार्क दोनों और नानो शार्क और दूसरी मम्मा और खाला भी ऐसे। ये दोनों दोस्त हैं। सुबह जल्दी उठना आपने, फिर अभी सो जाओ। ये देखना हमारा स्लीपिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। मैंने इसको कहा सो जाए तो वो साथ ही सो जाती है। सुबह जल्दी उठना आपने, मेरे से स्कूल जाना है, फिर हम स्लाइड्स लेंगे। जाएंगे आप मेरे साथ? ओ मक्खी आ गई। कहाँ से? इधर से आ गई। मक्खी कहाँ से उसने सीख ली है? हाँ कहती है तो मक्खी आ गई है। ओए वो आंटी के साथ बाजार गए थे तो सारा था, वो सो रही है बेकरी पे, पकोड़े समोसे, सारी मक्खियाँ। आंटी कहती कितना गंदगी यहाँ पे, मक्खियाँ पड़ी हुई हैं, इन मक्खियाँ बैठ रही हैं। तो हालांकि साथ भी नहीं थी, इसको फिर भी मक्खी कहना आ गया। हिबा ऐसी बात है ना? हिबा सो रही है, उसको सुबह मेरे से स्कूल जाना है। ठीक है ओके। हमने सुबह स्लाइड्स लेनी है स्कूल में। कहती मेरी आंटी खाला आ गई। आंटी खाला मैंने कहा फैजाबाद की आ गई, तो कहती मेरी आंटी खाला आ गई। मैंने कहा कुड्डी किसने लगाई थी? बाहर कहती मैंने लगाई थी। ये कपड़े उसको जरूरत क्या पता उसकी बेगम ने कहा पैसे क्या कुछ था चोरी में, क्या कुछ गया? 2 सूट मेरे फैंसी वेडिंग वाले और साथ में पैसे कितने? 8,000। 2 सूट। पक्की बात, उसने शादी पे ना वो देने थे, इस्लामी देने थे, सूट लगाने थे। बेगम ने भी कपड़े पहनने होंगे। नहीं, उसने शादी पे क्या पता सूट गिफ्ट देने हो, या हो सकता है उसने सूट पहन के जाना। क्या पता फीमेल चोर हो जिसने लेडीज कपड़े चोरी किए हैं। पक्का चोर नहीं थी कोई। नहीं, उसको पता था ना ये बेबी स्कूल जाती है, इसके पास बहुत कपड़े इसी के उठाओ बस कपड़े उठा। ये नौखी चोरी की वारदात है जिसमें लेडीज कपड़े लेकर चले गए। हाँ, ये तो चोर जो से होते हैं ना, वो खाना भी खा के चले जाते हैं। तेरा खाना पहले भी एक दफा चोरी की है। किचन में से लंच ना तयम का रह गया था, वो लेकर नहीं गया। आयत मामा खाना बना दे, तो मैंने कहा कि खाना सुबह लंच दिया, अभी 2 मिनट ठहर जाओ। तो वो मैंने कहा लंच कर लो अपना, फिर पड़ा हुआ किचन में। तो वो गया तो लंच बॉक्स खाली था। सबसे आगे किसी ने लंच किया ही नहीं था। अल्लाह जाने के कौन सा चोर था। ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके जो नीचे वाले ना उन्हीं का काम है, क्योंकि पहले लंच जो किया है उसको पता नहीं होती घर में है नहीं। भाभी हम कहेंगे हम घर में नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। 2 बजे तक घर नहीं होते, बाजार को मार्केट को पता है 2 बजे तक हमारे घर में। पर एक बात फाइजा मैं आपको कहूंगी कि जब आपको पता है कि आप बच्चों से पहले घर आती हैं, बच्चे बाद में आते हैं, तो चाबी रखनी क्यों थी? आते हैं ना बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो, जिस स्कूल में या मुश्ताक को कोई काम हो, कोई चीज रह या कोई चोर ने आना हो तो उसके लिए भी तो आसानी करनी है। ताले के चाबी घर पड़ी होती है। हाँ, कि ताले भी ताकि तोड़ने पड़ेंगे तो चाबी से खोले। अब वैसा रिस्क नहीं लेना। पता है बाजी के घर में जब रहती थी ना, तो मैं कभी भी लॉक लगा, सबको पता था, मैं मान फ्रिज के ऊपर पड़ी, मुझे भी पता था कि फ्रिज के ऊपर चाबी पड़ी होती थी। बहुत मजे। अम्मी ने कहा ये फायदा चख ले थोड़ा सा हलवा। अब चख लिया आपने? चलो दे दे फिर, थैंक यू। नहीं खा ले, कोई बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, बस ये ख्याल है। वीडियो क्या उठा लेंगे। हाँ, वीडियो एंड करती हूँ फिर पकड़ूंगी। ड्राइव कर रही हैं आप? नो ड्राइव नहीं करनी, पुत्री बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम माइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जब भी मेरे चैनल पे न्यू पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पे अभी आई नहीं हूँ अपने भाई के घर, और ये प्यारे प्यारे बच्चों की शरारतें देख रही हैं। तो मैंने कहा चले ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये क्या हो रहा है? हिबा नो, छोटा बेबी है। शाल का के डॉल
नहीं है, चलो मैं बताऊं शाल को आपको। शाल को ऐसे बता दो, ऐसे कूदी, ऐसे आराम से प्यार से। पपी कर, पपी कर। हाँ जी, हिबा आराम से, हिबा आराम से, यार आय आय आय। हिबा आराम से बेटा, डॉल का नहीं है। नहीं नहीं, अंडे सारे खत्म नहीं हो सकते। मैं हाथ धो के आई। हाँ सुनो, हाँ अभी इधर भी जाना है तो मैं ये देखो जरा, जो आजो आजो अफलातून आजो, खेलो खेलो खींच रहा बहन को ताकि खेलो। गिंग गिंग दोस्त बैठ गई है बहुत ज्यादा। अम्मी भी सही पैसा, बस सही पैसा। सॉरी भी कह दो, सॉरी कह दो, सब कुछ इकट्ठा कह दिया। क्या कह रही हैं? बाबा के एयरबड्स रख दें आप। हिबा बेटा रख दें, बाबा के खराब हो जाएंगे। हमने जाना है घर। बाबा का लेना नहीं है, नहीं लेना, चले। घर लेते हाँ जी, घर आए थे, रखे हैं यहाँ पे। मम्मा घर हिबा बेबी के शूज़ किधर हैं? ओके चले आए, शूज़ पहने और निकले हम यहाँ से। सुताने यहाँ पे मेरा बच्चा सो रहा है। ऑयलिंग की मैंने इसकी आकर, और ये मैंने रखा अपना हॉट बैग टकोर के लिए। कमर में बहुत दर्द हो रहा था सारा दिन काम कर करके, तो मैंने कहा चलो टकोर कर लेते हैं। सो हिबा को सुलाने के बाद अपने व्लॉग को एंड करने के लिए मैं बाहर आ गई हूँ। आज बहुत 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 ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी दिन गुजरा। बेसिकली मेरी आंटी आई हुई हैं आयरलैंड से, तो वो हमारे घर थी सारा दिन माशाल्लाह। तो बहुत रौनक रही, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। और बहुत अरसे बाद आई हैं, 5 साल बाद पाकिस्तान आई हैं। तो उन्होंने ना, मेरी मोमानी ने ना उनको कहा कि हम जाना है ना आपने, तो हम वहाँ से फेशियल करवा लेना। तो वो बहुत अच्छा करती है काम। तो आंटी ने मुझसे फेशियल करवाया और मैंने बड़े प्यार से, बड़े खलूस से फेशियल किया। तो मैं खुश, मतलब इतना, मतलब ऐसे लगा जैसे हम माँ ही होती, क्योंकि खाला माँ जैसी होती है, माँ की बहन होती है, तो बिल्कुल वैसी फील आ रही होती है आपको। तो उनके हाथों पे मैंने इनको पहले फेशियल किया, उनके हाथों पे मैंने उनका मैनिक्योर किया जस्ट एक शुगर स्क्रब से, और उसका इतना अमेजिंग रिज़ल्ट निकला सीरियसली। ऑरिफ्लेम का शुगर स्क्रब है, बहुत ही आला स्क्रब है हैंड एंड फीट्स के लिए। फेस पे भी कर सकते हैं अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव नहीं है तो। उसने जस्ट 4 to 5 मिनट्स के अंदर डेड स्किन रिमूव की है। उनके हाथों पे रिंकल्स थे, क्योंकि वो अम्मी से की बड़ी बहन है, तो एज के साथ साथ रिंकल्स तो आते हैं ना। तो हाथ पे रिंकल्स थे, और वो रिंकल्स ऐसे गायब हुए जैसे कोई जादू कर दिया हो ना। तो वो रिज़ल्ट देखकर मेरी सिस्टर भी शॉक्ड रह गई कि इतना आला रिज़ल्ट है। मैंने हमेशा तारीफ़ की है उसकी, तो वो उसको शायद ट्रस्ट नहीं था, उसको था कि शायद ये लोकल एक आम रेगुलर स्क्रब होगा, बट वो इतना अमेजिंग है कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकला है। और उसके अलावा जो आपको अपनी मेहनत का सिला मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे बिल्कुल भी, मैंने कोई ऐसी नीयत से नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत सी ब्राइडल विदाउट एनी कॉस्ट तैयार की हैं अल्लाह के लिए, कि कोई नेकी हो जो अल्लाह को पसंद आ जाए और आखिरत आसान हो जाए, जस्ट इसलिए कि आखिरत आसान हो जाए। तो मैंने बहुत सी ब्राइडल फी सबिलिल्लाह अल्लाह के लिए तैयार की हैं कि गरीब लड़कियां हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शादी एक सुन्नत है। तो ये सोचते हुए मैंने दुल्हन को तैयार किया है, क्योंकि आपके जो ना अमाल का दरमदार नीयत पर है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह को उस नीयत का सिला मिलता है। तो मैंने हमेशा अपना नीयत अच्छी रख के काम किया है। लास्ट जो मैंने ब्राइडल तैयार की थी, यूट्यूब पे काम करते हुए तैयार की थी, उसका मुझे बहुत ही कम मुआवजा मिला था, बहुत कम, बट थोड़ा सा मिल गया था।
बहुत ही कम। मैं कहूँ कि मेरी लैशेस भी उतने की नहीं थी जितने उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, बट मैंने कहा नहीं चाहिए। एक ऐसे था वो जैसे मुंह पे आप कलक मंचवा रहे हो कि इतनी मेहनत की आपने, अपना इतना मेकअप लगाया, सब कुछ किया, और आपको सिर्फ एक लैशेस के भी पैसे पूरे ना मिल रहे हो, और कहें जी हमने आपको इसका सिला दे दिया जो आपने तैयार किया, तो ये बहुत बुरी बात होती है। खैर कोई नहीं, आप क्या कर सकते हैं। खैर इसके अलावा मैं कर देती हूँ थोड़ा सा ब्यूटिशियन का काम, लाइक मेकअप कर देती हूँ, हेयर कट कर देती हूँ, प्लगिंग वगैरह, बट जो मेरे जानने वाले हैं उनके अननोन पर्सन को मैं अपने घर नहीं घुसाती। तो थोड़ा सा ये कि थोड़ी सी आपको हो जाता है कि कोई मिल जाते हैं पैसे। तो खैर मेरी आंटी थी, उन्होंने फेशियल करवाने के बाद मुझे 3000 रुपीज़ दिए, तो मैं कह सकती हूँ कि वो मेरी फ़र्स्ट अर्निंग थी जो मुझे मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मिली है, क्योंकि मेहनत फेशियल का ऑलमोस्ट वही रेट होता है, तो मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे मिली है। अदरवाइज़ जितनी भी मैंने आज तक मेहनत की है, मुझे मेरी मेहनत का सिला नहीं मिला। मैंने हेयर कट किया था, मैंने हेयर कट का 1500 मांगा था, और अगली बंदी 3 हेयर कट करवा के 1500 देगी। मतलब इतना मेहनत करवा रहे, नहीं उसका सिला नहीं देना। और यहीं पे अगर हम अब्रॉड में होते, कहीं यूके होते, यूएसए होते, कहीं भी होते हैं, तो ज़रा काम करके अच्छे खासे पैसे बना सकते थे। खैर कोई नहीं, किस्मत से ज़्यादा इंसान को कुछ मिलता नहीं है। सोचती हूँ कि अपना ये प्रोफेशन आगे लेकर चलूँ। हाँ अगर चल पाई तो। सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, बट हर तरीके से सोचना पड़ता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। क्योंकि आजकल जो माहौल जा रहा है ना, हम घर में पार्लर बना सकते हैं, किसी को घर बुलाएं और जी अगला बंदा कोई कुछ का कुछ निकले, कोई चोर डाकू हो गन पॉइंट पे लूट के ले जाए, कुछ नहीं हम कर सकते। अगर हम किसी के घर काम करने जाएं तो आजकल जितनी खबरें हैं, जी लड़की हूँ मैं, तो किसी अननोन के पर्सन के घर में जस्ट काम करने की नीयत से जाओगे, मतलब ब्यूटिशियन का काम करना है, और अगला बंदा शरीफ इंसान ना हो, वो कुछ का कुछ हो जाए, तो बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर लिखा हुआ मेरी किस्मत में इस फील्ड से रिस्क, तो मुझे मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। खैर कोई नहीं, ज़िंदगी क्या गुजारनी तो है ना, कोशिश तो करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मुझे अगर मैंने यहाँ तक के मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ। लोगों को लगता है जैसे मैं यूट्यूब पे रिलाई करके बैठी हूँ, ऐसा सीन नहीं है। मैं ऑनलाइन भी अर्निंग कर लेती हूँ, ऑनलाइन भी थोड़ा काम कर लेती हूँ, मैं कपड़े भी स्टिच कर लेती हूँ, मैं ब्यूटिशियन का भी कर लेती हूँ। एक तरफ मैं कोशिश यूट्यूब पे भी कर रही हूँ। उससे तो ये है कि जस्ट मेरा एक हाथ इजी होता है कि पॉकेट मनी थोड़े से पैसे आ जाते हैं, पर इतने से पैसों से ज़िंदगियाँ नहीं गुजरती, घरों के खर्चे नहीं चलते हैं। आज पेरेंट्स हैं, चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पर बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं जिसको ज़रूरियात होती हैं, जिसको गला घोट के जीना पड़ता है। मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आज के व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं हो तो करनी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।